नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान कार्यक्रम जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी दिली चाहना है कि गम ना हो जहां हो फसाना आपका, खुशियां ढूंढती रहें आशियाना आपका, वो वक्त ही ना आए जबकि आप उदास हों, ये दुनिया याद रखे मुस्कुराना आपका। आपके चेहरे की मुस्कान, आपके चेहरे की खुशी, यही समाधान का लक्ष्य है और ये खुशी हमेशा हमें प्रदान करते हैं आदरणीय भ्राता जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ढेरों शुभकामनाएं अपने तमाम दर्शकों के लिए हमेशा बनी रहती है, क्योंकि मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूं भ्राता जी, और आप भी कहते हैं कि ये हमारा एक परिवार बन चुका है। और परिवार में या शरीर के किसी अंग में जब कोई तकलीफ होती है तो वो केवल उस अंग की तकलीफ नहीं होती, लेकिन पूरे शरीर की तकलीफ होती है। हमें लगता है कि यदि उन्हें कोई तकलीफ है, उन्हें कोई समस्या है, तो ये केवल उनकी तकलीफ नहीं है, बल्कि ये हमारी तकलीफ है, हमारी समस्या है। और जब वो इस समस्या से मुक्त हो जाते हैं और जब ये अपना अनुभव शेयर करते हैं कि हमने फलाना फलाना अभ्यास किया और हम समस्या से मुक्त हो गए, तो सचमुच दिल को एक सुकून मिलता है, राहत मिलती है और हमारे चेहरे की प्रसन्नता, हमारी खुशी बढ़ जाती है। बिल्कुल, मैं भी जब बहुतों की समस्याओं की बातें सुनता हूँ, किसी किसी की बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम जब सामने आती है, दुखों के किसी पर पहाड़ टूट रहे होते हैं, किसी का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, सचमुच ऐसी दर्द भरी बातें सामने आती हैं, तो मुझे भी लगता है जो हमें ईश्वरीय आदेश है, जिसको हम बहुत कम कर पाते हैं एक्चुअली, कि हम अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देकर इन सभी लोगों को समस्याओं से मुक्त करें। लेकिन आड़े आते हैं उनके अपने विकर्मों के खाते, जो उन्होंने न जाने 500 साल पहले, 1000 साल पहले कर लिए थे। जैसे कोई एक व्यक्ति किसी जन्म में राजा रहा हो, उसके गलत निर्णय से अनेकों को कष्ट पहुंच गया हो, अब उसका रिटर्न तो उसको प्राप्त होता ही है। तो हमारे वाइब्रेशंस उसको थोड़ी मदद तो कर देते हैं, लेकिन आखिर सेटिल तो कर्मों को उसको ही करना पड़ता है। तो बहुत अच्छी बात आप कह रहे थे कि सदा जीवन मुस्कुराता रहे, खुशी बढ़ती रहे, समस्याएं न हों। लेकिन मैं इसको रिवर्स कर देता हूं कि अगर हम सदा मुस्कुराते रहें, अगर हम अपने जीवन को खुशियों का भंडार बनाते चलें, तो वास्तव में समस्याएं हमसे दूर रहती हैं। समस्याएं भी बाहर खड़ी होकर जब देखती हैं इनके घर में तो खुशियों के फव्वारे फूट रहे हैं, यहाँ तो गम का नाम निशान नहीं, तो वो भी सोचते हैं किसी और के द्वार पर चलें। तो हम सचमुच मुस्कुराते रहें, अपनी शक्तियों को बढ़ाते रहें और समस्याओं से मुक्त होते रहें। बिल्कुल दादा जी, जो प्रथम कॉल मैं ले रहा हूँ आज जो हमारे पास आया था, रागिनी जी हैं और ये कहती हैं कि जब लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता मैं देखती हूँ या कोई पति अपनी पत्नी को पीट रहा होता है, तो ये देख करके मुझे बहुत गुस्सा आता है। साथ ही आजकल जो लड़कियों के साथ हैवानियत की घटनाएं हम सुन रहे हैं, तो उसे सुन करके भी मन में कहीं ना कहीं डर पैदा हो गया है। तो दोनों चीज़ें हैं, मुझे गुस्सा भी आ रहा है इन सब चीज़ों को देख के और मन में एक डर का एक जो माहौल है वो भी बना हुआ है। इनसे मैं कैसे मुक्त हूँ? हाँ, देखिए, बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है। बहुत सारी जो हमारी शिव शक्तियाँ हैं, नारी भी शक्ति स्वरूप हैं, उनको ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और सोचती हैं अब कुछ कर डालें इन सब के लिए। न केवल नारियों पर अत्याचार होते देखते हुए नारियों को ये बात होती है, अनेक हमारे पुरुष, कुमार और युवक भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारी बहनें और हमारे भाई, हमारी माताएं सुरक्षित रहें, बिल्कुल सिक्योर हों। जब ये गैंग रेप हुए तो मुझे कई अपने कुमार युवकों के फ़ोन आए कि हमें तो नींद नहीं आ रही है, हमारी तो भावनाएं बहुत उमड़ रही हैं, हम कुछ कर दें, इन सब को मार डालें, हम क्या करें हम। मैंने कहा नहीं, अपने चित्त को शांत करो। एक ने गलती कर दी, दूसरे को गलती नहीं करनी चाहिए। हमें इनको अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं ताकि इनके चित्त शुद्ध हो जाएं, ताकि ये पाप के मार्ग का त्याग कर दें। क्योंकि हम देख रहे हैं सजाएं, कोर्ट, पुलिस, मिलिट्री, इन सब के द्वारा पाप कर्म रुक नहीं रहा है, गैंग रेप भी रुक नहीं रहे हैं, अखबार भरे पड़े रहते हैं। हमें लग रहा था भ्राता जी कि 16 दिसंबर की जो घटना हुई थी दामिनी के साथ, उसके बाद जो एक जन आक्रोश पैदा हुआ था, उसे लग रहा था कि शायद अब ये घटनाएं रुक जाएंगे, लेकिन देखा कि ये तो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि इससे कुछ युवकों में तो भय होता है, लेकिन उनकी जो वासनाएं हैं
वो उन्हें फिर से बाध्य कर देती हैं ऐसे गलत काम करने के लिए। तो जहाँ तहाँ अखबारों में रोज, और ये बात तो कुछ तो आती ही नहीं है, लोग लज्जावश अपने समाज की भाई बदनामी हो जाएगी छुपा लेते हैं। बेचारे ऐसे गरीब बहुत लोग हैं जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, जो चर्चाओं में ही नहीं आती है, लेकिन ये सब कुछ बहुत बढ़ता जा रहा है। तो रागिनी की बातों से हम बिल्कुल सहमत हैं। इनको भय भी होता है निश्चित रूप से, मनुष्य लेडीज विशेष रूप से अपने को इनसिक्योर फील करने लगती हैं, और गुस्सा भी आता है कि सरकारें क्यों कुछ नहीं कर रही, पुलिस क्यों नहीं साथ दे रही। कहीं कहीं तो पुलिस के लोग ही रेप के केस में फंसते रहते हैं, करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी वासनाएं उतनी ही ज़्यादा जागृत हो रही हैं। टोटली इन चीज़ों को नष्ट करने के लिए हमें प्योरिटी को फिर से बढ़ावा देना पड़ेगा। जो मनोवैज्ञानिकों ने काम वासना को बढ़ावा दे दिया, वेस्टर्न कल्चर का बढ़ावा हमारे देश में निरंतर होता आया है, और लोगों ने इसको मान्यता दे दी। हमारे नेताओं ने, हमारे कोर्ट्स ने भी सबको इसको मान्यता दे दी है। लेकिन अब इस मान्यता का दुष्परिणाम हमारे सामने तेजी से आता जा रहा है, और अगले सालों में ये भयानक रूप से एक विस्फोटक स्थिति लेता जाएगा। हर नारी अपने को इनसिक्योर फील करेगी, उनके अंदर बहुत भय हो जाएगा। और आज जो हमारी नारी शिव शक्तियाँ बनकर मनुष्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर फील्ड में साथ चल रही हैं, बल्कि आगे निकलती जा रही हैं, वो गति कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो इस बात को जानते हुए हमें फिर से प्योरिटी को बढ़ावा देना होगा। बहुत लोग हमारे इस पवित्रता के संदेश का विरोध करते रहे संसार में, लेकिन अब शायद उन्हें महसूस हो रहा होगा कि पवित्रता की शक्ति ही इस बुरी चीज को रोक सकती है। ये जो पाप की गंदी सरिता बहने लगी है, जो हर एक का मन पाप से बिल्कुल ओतप्रोत हो गया है, इसको रोकने का तरीका प्योरिटी है। तो मैं रागिनी को कहूँगा वो राजयोग की शक्ति से चारों ओर प्योर वाइब्रेशंस फैलाएं और सर्वशक्तिवान को अपना साथी बना लें। तो क्रोध से यहाँ काम नहीं चलेगा, वायलेंस से यहाँ काम नहीं चलेगा, यहाँ काम चलेगा शांति से, यहाँ काम चलेगा प्योरिटी से, यहाँ काम चलेगा अपने को शक्तिशाली बना लेने से। मान लो मैं एक उदाहरण दूं कि आज सभी लड़कियों को कराटे और ये सब अपनी सेफ्टी के बहुत सारे गुर सिखा दिए जाएं और वो तैयार हो जाएं 5-5 युवकों को धराशायी करने के लिए। ऐसी कई लड़कियां हैं, लेकिन क्या इससे ये चीज़ रुक जाएंगी? नहीं, ऐसे बहुत लोग फिर निकल पड़ेंगे, ऐसी लड़कियां भी निकल पड़ेंगी जो इन वासनाओं में फंसी होंगी। तो टोटल लड़कियों को, लड़कों को, युवकों को, बड़ों को, बात युवकों की नहीं, बड़ों में भी वासनाएं बहुत हैं। बड़े बड़े केस, गंदे गंदे समाचार, दुष्कर्म के, बूढ़े बूढ़े लोग दुष्कर्म में फंसे हुए, ऐसे समाचार अखबारों में आते रहते हैं। तो टोटल इस प्लेनेट पर हमें पवित्रता का प्रभाव उन्हें जागृत करना है। और रागिनी को मैं कहूँगा भगवान जो ये दिव्य कार्य कर रहा है, इस संसार को प्योरीफाई करने का, ये जो काम वासना से भरी हुई कल्चर इस धरातल पर आ गई है, इसको समाप्त करने का परमात्म कार्य हो रहा है। रागिनी भी उसमें शामिल हो जाए, उसमें बहुत अच्छा योगदान करे, तो इस बहती धारा को कहीं ना कहीं रोका जा सकेगा। तो जो अंदर भय आ गया है, भय से भी मुक्त होने का एक सुंदर साधन यही है कि अपनी प्योरिटी को बहुत अच्छी तरह से हम बढ़ाएं, अपने मनोबल को बढ़ाएं, राजयोग का सुंदर अभ्यास करें। और साथ ही साथ ये जो एक प्रवाह चल पड़ा है गंदगी का, एक निश्चित रूप से पवित्रता के प्रवाह की जो आपने बात कही है, क्रांति की जो बात कही है कि हम प्योरिटी को अपनाएं, इससे भी एक सुंदर संदेश सभी को जाता है कि वास्तव में पवित्रता के आधार पे ही ये जो एक गिरती कला की स्थिति कह लें या एक पतन कह लें समाज का, उसको रोका जा सकता है। देखिए, प्योरिटी इज अ रियल सिक्योरिटी। हम ये स्लोगन अपने पास रख लें, जहाँ प्योरिटी का बल है वहाँ मनुष्य स्वतः ही सिक्योर है, चाहे वो लड़कियां हों, बड़े हों, कोई भी हो। और इस संसार में प्योरिटी की क्रांति तो आ रही है और हमें लानी है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है अगले कुछ ही वर्षों में संसार में परमात्म शक्तियों के द्वारा एक प्योरिटी की ऐसी क्रांति हम लाएंगे जिससे हर व्यक्ति इन वासनाओं से वैराग्य धारण करेगा, जिसमें हर व्यक्ति को ये महसूस होगा कि ये गंदगी है, ये हमारी अंदर की शुद्धि के विपरीत चीज़ है। हम आत्मा के अपने यानी अपने
मूल संस्कारों के विरुद्ध जा रहे हैं, और जहाँ मनुष्य महसूस करेगा कि काम वासना बहुत बड़ा पाप है। गीता में कही हुई वो बात कि काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं। तीसरे अध्याय का वो पहले दूसरे श्लोक, जब अर्जुन पूछता है कि न चाहते भी मनुष्य क्यों पाप कर्म करता है, तो उसे भगवान बताते हैं कि काम ही इसका मूल है। तो हर मनुष्य महसूस करेगा कि काम वासना ही सबसे बड़ा पाप है। सभी पापों को जन्म देने वाली ये काम वासना है। हम ऐसी एक प्योरिटी क्रांति इस धरातल पर लाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये परमात्म प्लान है, और परमात्म प्लान में बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। जैसे अपने अन्ना हजारे का आंदोलन चला है ना, तो बहुत सारे युवक उसमें जुड़ते गए। अब भगवान के आंदोलन में युवक ही जुड़ रहे हैं। अनेक युवक हमारे पास आ रहे हैं जो चाहते हैं हम अपने जीवन को पवित्र बनकर भारत को महान देश बनाएं, संसार में फिर से इसको जगत गुरु के आसन पर स्थित कर दें। तो युवकों में एक प्योरिटी के लिए क्रांति भी आती जा रही है, और हम देख रहे हैं ये गुड साइन है, जबकि इस धरा पर प्योरिटी की गंगा बहेगी और ये पाप का जो गंदा नाला है ये नष्ट हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी आह्वान किया ही था भ्राता जी कि 100 ऐसे पवित्र ब्रह्मचारी युवक मिल जाए तो मैं भी कुछ परिवर्तन करके दिखाऊंगा। और खुशी होती है इस बात को जान करके कि ब्रह्मा कुमारीज में लाखों ऐसे यूथ हैं जो कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, प्योरिटी का पालन कर रहे हैं, और वो सबके लिए एग्जाम्पल हैं, ये दिखाने के लिए कि सचमुच ऐसा किया जा सकता है, अपने जीवन को ऐसे आदर्श पे चलाया जा सकता है, और यही वास्तव में परिवर्तन का आधार है। बिल्कुल, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है। मेरा संबंध लाखों युवकों से है, और मैं देखता हूँ, मुझे गर्व होता है कि यही वो यूथ हैं जो सचमुच भगवान के काम आ रहे हैं, जिन्होंने भगवान के आदेश का पालन किया है, और जो भारत भूमि से सच्चा प्यार रखते हैं। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, बात तो सारे विश्व को बदलने की है, परंतु भारत के युवकों में भी तो ये जज्बा है ना। और जो क्रिश्चियंस और दूसरे लोग हैं, उनके युवक तो काम वासना की इस गंदी धारा में बहते चले जा रहे हैं, लेकिन भारत के युवक और युवतियां ही ऐसी हैं जिनमें पवित्र संस्कार हैं, और जो भगवान के आह्वान का सम्मान करते हुए अपने जीवन को पवित्र बना रहे हैं। तो पहले हमारे पास 1000 थे, अब लाख हो गए हैं, और कुछ ही समय में ये संख्या करोड़ों तक पहुंचेगी, और संसार में एक बहुत अच्छी क्रांति आएगी। बहुत सुंदर बात भ्राता जी। यद्यपि चर्चा प्रश्न तो कुछ और भी था, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो हमारे युवा हैं जो इस चीज को पालन करना चाहते हैं, आपने पवित्रता की बात कही, ब्रह्मचर्य की बात कही, लेकिन हमेशा ये देखा जाता है कि हमारी चारों तरफ का जो वातावरण है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा अपवित्रता से भरा हुआ है, इम्प्योरिटी से भरा हुआ है। चाहे आप टेलीविज़न देख लें, चाहे मूवीज़ देख लें, पत्र पत्रिकाएं देख लें, निसंदेह अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन इन सब बुरी चीज़ों का भी वहाँ पे उपस्थिति है। तो जब ये चीज़ें वो देखते हैं तो ये सारी जो कामुकता की भावना है पैदा होने लगती है, और ये सारी जो गलत कृत्य, चाहे वो गैंग रेप की बात आप कर रहे हैं, वो सारी चीजें इससे होती हैं। इससे अपने आप को यूथ कैसे बचाएं? बिल्कुल ठीक बात है। हमारे टीवी चैनल्स ने भी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकारों को तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, और चैनल वाले तो सोचते हैं जिन चीज़ों को ज़्यादा लोग देखें वही हमें देनी है, चाहे वो जहर हो या अमृत हो या गंदगी हो, कुछ भी हो, अपनी टीआरपी बढ़ानी है, उन्हें तो करना है, और वो तो सब कॉमर्शियल हो गए हैं। लेकिन एक समझदार व्यक्ति को जो अपने देश से सच्चा प्यार करता है उसे जानना चाहिए कि ये वासनाएं देश के पतन का कारण हैं। क्योंकि जो हमारे नेताएं लोग हैं, मंत्री, वो भी तो यहीं से गए हैं ना, वो कहीं आसमान से उतरे हुए देवता तो नहीं है। तो उनके अंदर भी यही वासनाएं हैं, और यही कहीं ना कहीं पुनः रिवर्स होकर देशवासियों को प्रभावित करती हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसे बहुत सारे युवक हमें मिलते हैं जो पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, जिनके अंदर एक बहुत अच्छा दृढ़ विश्वास है, विचार है कि हमें पवित्रता के द्वारा अपने देश को बहुत महान बना देना है। लेकिन ये सब बातें, चारों निगेटिविटी, गंदगी, टीवी खोलेंगे तो उस पे ये, नेट खोलेंगे तो उस पे ये उनको कहीं ना कहीं कमजोर अवश्य बनाता है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर पवित्रता का मार्ग चुना है तो ये जो गंदगी का मार्ग है इसकी ओर से आंखें बंद कर लें। एक चीज, अपने लक्ष्य को पावरफुल कर लें कि हमने पवित्रता का मार्ग चुना है, तो चाहे हमें कुछ भी दिखाई देता हो चारों ओर, वो हमारा मार्ग है ही नहीं। मेरा तो मार्ग ही पवित्रता का है ना। हमने तो एक कांटों के जंगल में एक सुंदर मार्ग बनाना है। कांटे हैं, लेकिन
चलने की तैयारी हमने कर ली है तो हम कांटों को क्या देखेंगे, हमें तो एक मार्ग बनाना है और कांटों के उस मार्ग के बाद एक सुंदर बगीचा है, बहुत आनंदकारी बगीचा है, वहां तक हमें पहुंचना है। ये लक्ष्य की दृढ़ता युवक अपने अंदर लाएं। लेकिन मुख्य बात जो हम सब युवकों को कहना चाहेंगे, अगर वो पवित्रता का सहयोग भगवान को देना चाहते हैं, जिसके रिटर्न में उन्हें जन्म जन्म भगवान का सहयोग मिलेगा, वो भगवान के आह्वान का सम्मान करना चाहते हैं, जैसे कभी महात्मा गांधी ने आह्वान किया था ना युवकों का, और अनेक वकील, अनेक डॉक्टर्स और अनेक युवक, गांव के युवक कूद पड़े थे ना उसके साथ आंदोलन में, सब कुछ छोड़ के जेलों में गए, पढ़ाई छोड़ दी। अब भगवान आह्वान कर रहा है विशेष रूप से भारत के युवकों का कि मेरे भारतवासी युवकों, आओ पवित्रता का मार्ग अपनाओ, और उसके लिए शक्ति वो दे रहा है। इसलिए राजयोग का अभ्यास करें। राजयोग से परमात्म शक्तियां मिलेंगी। देखिए, परमात्मा है पवित्रता का सागर, वो पतित पावन है। तो जब हम उससे योग लगाएंगे तो पवित्र वाइब्रेशंस हमारे अंदर आएंगे। उसके पवित्र वाइब्रेशंस बहुत शक्तिशाली हैं जो वासनाओं के वाइब्रेशंस को नष्ट कर देते हैं। इसलिए जिसको पवित्रता का बल संसार को देना है, एक है ब्रह्मचर्य अपना लेना अपने लिए, दूसरा है ब्रह्मचर्य को बल बना देना, ब्रह्मचर्य को ऐसे पावरफुल वाइब्रेशंस के रूप में टर्न कर देना कि वो संसार के लिए वरदान बन जाए। मुझे लगता है भ्राता जी, कई बार इस चीज को इसलिए युवा वर्ग नहीं अपना पाता कि इसका उद्देश्य क्या है अपनाना, या इससे फायदे क्या हैं। शायद इस चीज से वो अनभिज्ञ है और ये चीजें तो बाहर दी ही नहीं जा रही हैं। तो मुझे लगता है इस पे सचमुच एक व्यापक चर्चा की आवश्यकता है कि कैसे ब्रह्मचर्य व्रत हमारे लिए एक शक्ति का कार्य करता है, हमारे फ्यूचर को ब्राइट करता है, और सारे संसार को भी सचमुच इसकी कितनी ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ कि जब परमात्मा से हम पवित्रता की शक्ति लेंगे, प्योर वाइब्रेशंस लेंगे, तो हमारी प्योरिटी बहुत नेचुरल हो जाएगी। इट विल बिकम एन एंजॉयमेंट फॉर अस। अब हमें अपनी ओर नहीं देखना है, हमें देखना है संसार की ओर, हमें देखना है भारत की ओर, जो ये हमारा महान भारत स्वर्ग था। आज तो नारा रह गया, मेरा भारत महान। महान है कहाँ? लोग मजाक उड़ाते हैं इस नारे की कि 99% लोग बेईमान और मेरा देश महान। ये कहाँ हो सकता है? लेकिन हमारा देश सचमुच महान था, विश्व गुरु था, ये देवभूमि थी, यहाँ देवताओं का वास था, यहाँ देवत्व था, यहाँ मनुष्य नहीं थे, वो देवता थे। तो फिर से पवित्रता अपनाकर हमें इस भारत को महान बनाना है। देखिए, चाहे इकोनॉमिकल क्राइसिस हो, चाहे और कोई समस्याएं देश में बढ़ रही हो, जिनकी रोज चर्चा होती है, डॉलर के मुकाबले रुपया कितना डाउन होता जा रहा है, ये सब चर्चाएं, इन सब में सुधार आ जाएगा। एक झटके से सब ठीक हो जाएगा अगर हमारे देश के बहुत सारे युवक पवित्रता को अपना ले। तो जन कल्याण के लिए, भारत को महान बनाने के लिए, यहाँ सत्य धर्म की स्थापना के लिए, यहाँ सब कुछ श्रेष्ठ हो जाए, श्रेष्ठाचारी साम्राज्य की स्थापना हो जाए। वास्तव में पवित्रता का यदि हम पालन करते हैं तो वो केवल व्यक्तिगत रूप से मेरे तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन यदि हम सच्चे देश प्रेमी हैं तो इसका पालन करें, क्योंकि हमारी पवित्रता पूरे देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मददगार बनेगी, फिर से इसे आध्यात्मिक गुरु के स्तर तक पहुंचाएगी। एक व्यक्तिगत बात भ्राता जी, कई बार युवा वर्ग ये सोचता है, या एक सामान्य व्यक्ति भी जिससे हम पवित्रता की या ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, वो ये सोचता है कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ लेगा, करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, वो सब इम्प्योरिटी के रास्ते पे चल रहे हैं, अब मैं अकेला यदि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूं तो बहुत बड़ा अंतर तो नहीं आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात, वो ये भी सोचता है कि मेरे मन में भी तो वो थोड़ी सी वासनाएं, थोड़ी सी इच्छाएं हैं, और जब वो उद्वेलित होती हैं तो उन्हें पूर्ण कर लेने की जो चाहना है उसे भी वो रोकना नहीं चाहता या रोक नहीं पाता। ऐसी स्थिति में क्या? देखिए, एक बड़े कार्य के लिए अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का त्याग कर देना बहुत बड़ी समझदारी है। अपनी इच्छाएं तो हर व्यक्ति पूर्ण कर रहा है। जो रेप कर रहे हैं वो भी तो यही कहते हैं, हमारे मन में इच्छा थी, हमने कर लिया। तो सभी अपनी इच्छाएं अगर पूर्ण करने लगेंगे तो संसार कहाँ चला जाएगा, हम समझ सकते हैं। तो एक तो हमें इस बात को जरा विशाल रूप से देखना चाहिए कि जन कल्याण के लिए, देश को महान बनाने के लिए अपनी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं। अगर हमें त्याग करना पड़ता है तो हमारे त्याग का बल अनेक आत्माओं को बल देगा। एक व्यक्ति पवित्र बनता है, ये बात
कुछ लोग सोच सकते हैं, सोचते भी हैं। अब से 40 साल पहले भी हम ये बात सुना करते थे कि तब तो हमारी संख्या बहुत कम थी, हमारे पास शायद 1-2 हज़ार ही युवक थे जो पवित्रता को अपना रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों के प्रश्न उठते थे कि हम थोड़े से युवक क्या करेंगे। आज वो संख्या लाखों में पहुंच गई है, कई लाख। तो ये पवित्रता तो एक ऐसा प्रकाश है जो न केवल अपने अंधकार को दूर करता है लेकिन इस सृष्टि के अंधकार को दूर करता है। पवित्र आत्माएं तो ऐसी हैं जैसे आकाश में चमकता हुआ पूर्णिमा का चंद्रमा। चंद्रमा एक होता है लेकिन कैसे सारे संसार को जगमगा देता है। रात रात नहीं लगती, रात का लोग आनंद लेते हैं, चांदनी में बैठना चाहते हैं। तो अगर 1 करोड़ युवक पवित्र बन जाते हैं तो एक्चुअली ऐसा हम कहें 1 करोड़ चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा आकाश में चमकेंगे और ये संसार प्रकाश हो जाएगा। तो ये एक की बात नहीं, 1 से 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से लाख और करोड़ हो जाएंगे तो संसार जगमगा उठेगा। बिल्कुल। लेकिन मन में जो चीज आ रही है, कई लोग इसे नेचुरल भी मानते हैं। भूख लगी है तो भोजन कर लिया जाए, प्यास लगी है तो पानी पी लिया जाए। तो कई लोग इसे नेचुरल मानते हैं कि चलो सेक्स की भावना पैदा हो रही है, इसकी भी पूर्ति कर ली जाए। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? लेकिन इसकी पूर्ति इसकी इच्छाओं को बढ़ाती है। ये वासनाएं ऐसी चीज हैं कि पूर्ण करने से तृप्त नहीं होती हैं बल्कि अतृप्त रह जाती हैं, फिर ज्यादा करने की इच्छा होती है। इसलिए ये एक साधना है। पवित्रता, ब्रह्मचर्य एक साधना है। इसको दबाने की बात नहीं, इसको चैनलाइज करना है, इसको ट्रांसफर करना है। और राजयोग इसमें यही तो काम करता है कि वो जो इच्छाएं हमारी हो रही थी वो इच्छाएं दबती नहीं बल्कि उनका रूपांतरण हो जाता है, वो एक आनंद में बदल जाती हैं जब हम योग अभ्यास करते हैं। तो योग अभ्यास इसका साधन है। इस साधना के द्वारा ये वासनाएं शांत हो जाएंगी। वो वासनाएं फिर उठेंगी नहीं, फिर हमारी वासनाएं शुभ कामनाओं में, श्रेष्ठ इच्छाओं में बदल जाएंगी, चाहे वो विश्व कल्याण की इच्छा हो या परमात्म अनुभूतियों की इच्छा हो, चाहे सबको जगाने की इच्छा हो, चाहे अनेक युवकों को प्रेरित करने की इच्छा हो। तो वासनात्मक इच्छाएं इन शुभ इच्छाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। तो हम राजयोग का अभ्यास इसके लिए नितांत आवश्यक हो जाता है ताकि मन के जो विकार हैं चैनलाइज हो सकें, रूपांतरित हो सकें अच्छाइयों में, जो ये बुराई है। क्योंकि कई बार हम अपनी इच्छा का, इसलिए ही ये जो काम की इच्छा पैदा होती है इसे भी हम मजा के रूप में यूज करते हैं कि चलो हम थोड़ा आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं, लेकिन वास्तव में क्षणिक होता है। यदि हम राजयोग का अभ्यास करें तो हम एक दीर्घकालीन आनंद की ओर बढ़ पाएंगे। ये बहुत सुंदर बिल्कुल, ये ऐसी इच्छाएं हैं। देखिए दोनों बातें, इनको पूर्ण किया जाए तो ये बढ़ती जाती हैं, इनको दबाया जाए तो ये कहीं ना कहीं कष्ट पैदा करती हैं। इसलिए मैंने कहा इनको चैनलाइज कर देना, इनका रूपांतरण कर देना, और ये काम राजयोग के द्वारा बहुत सफलतापूर्वक हो जाता है। हमारे ऐसे अनेक राजयोगी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जिनकी वासनाएं पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं, कर्मेंद्रियां शीतल हो चुकी हैं। हम बचपन में सुना करते थे, जब हमने ये ज्ञान लिया तो लोग कहा करते थे कलयुग में और संपूर्ण पवित्र हो जाना असंभव है, तुम लोगों की कल्पना है। लेकिन अब हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं, अनुभव के साथ कह सकते हैं, मेरे सहित ऐसे कई युवक हैं जिनकी वासनाएं पूरी तरह शांत हो चुकी हैं, जिनके अंदर पवित्रता का प्रकाश आ चुका है, और जो काम की इच्छाएं थी वो पूर्णतया लोप हो चुकी हैं। अब काम की इच्छाएं नहीं, जग कल्याण की इच्छा है। अब भारत को महान बनाने की इच्छा है, भगवान के कार्य में संपूर्ण सहयोग देने की इच्छा है। तो उसमें लगे रहने से ये आनंद हो जाता है। तो पवित्रता एक आनंद बन चुकी है। एक बहुत बड़ा चैलेंज आपने किया है भ्राता जी कि आपके सहित लाखों लोग जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कुमार कुमारियां हैं, चाहे गृहस्थ में रहने वाले हैं, वो भी अपने जीवन में संपूर्ण पवित्रता का, संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये सचमुच पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है, और ये दिखाता है कि ऐसा करना सहज है, सरल है, और सचमुच उनके लिए भी एक प्रकार से प्रेरणा है कि वो भी इन चीजों को अपने जीवन में शामिल करें। मैं थोड़ा सा कहूँ तो मुझे ये पवित्रता की यात्रा पर चलते हुए पूरे 50 साल हो रहे हैं जी। मैंने इसके भिन्न भिन्न उतार चढ़ाव भी देखे हैं। मुझे एक लंबा चौड़ा अनुभव है पवित्रता का।
ब्रह्मचर्य मेरा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था इस जीवन में, वही मुझे साधनाओं के मार्ग पर लाया। उसने ही मुझे ब्रह्मा कुमारी की ओर अट्रैक्ट किया, क्योंकि मैंने पाया कि ब्रह्मचर्य की सहज साधना, उसको आनंद बना देना केवल यही संभव होगा, राजयोग के माध्यम से ही संभव होगा। तो शुरू में वो सब इच्छाएं होती थी, धीरे धीरे समाप्त होती गई। उसमें राजयोग का बल भी काम करता रहा, लेकिन मैं जोड़ूंगा ईश्वरीय ज्ञान की शक्ति ने भी उसमें अहम भूमिका निभाई। अगर मनुष्य को एक यथार्थ ज्ञान न हो तो भी वो अपने पथ से विचलित हो सकता है। तो हमें एक ऐसा संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान मिला, स्वयं भगवान ने हमें गाइड किया, तो पवित्रता हमारा एक नेचुरल संस्कार बन गया। बहुत सुंदर भ्राता जी, पवित्रता का जो विषय है, ब्रह्मचर्य का जो विषय है, केवल व्यक्तिगत न हो करके पूरे देश के साथ, पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। शायद इस व्यापक स्तर पर लोग विचार नहीं कर पाते, लेकिन आज आपने बहुत सुंदर प्रकाश डाला है। आपका बहुत 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 धन्यवाद। हम चाहेंगे कि इस विषय को थोड़ा सा और विस्तार दें अगली कड़ी में, लेकिन आज वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है। आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, ये कहा गया है कि आहार, निद्रा और मैथुन 3 ऐसी चीजें हैं जिन्हें जितना ज्यादा भोगा जाए उतना ही ज्यादा इनकी आकांक्षा, इनकी तृष्णा बढ़ती चली जाती है। इसीलिए संयम का पाठ हमारे शास्त्रों में पढ़ाया गया है। और आज भ्राता जी ने बहुत सुंदर चर्चा की है कि पवित्रता और ब्रह्मचर्य एक ऐसी साधना है जिससे न केवल हम अपनी जीवन की समस्याओं को निर्मूल कर सकते हैं, वरन समाज की तमाम समस्याओं को भी निर्मूल किया जा सकता है। तो एक सुंदर प्रेरणा, एक सुंदर संदेश आज के इस एपिसोड से हमें प्राप्त हुआ है कि हम भी पवित्रता के मार्ग पर चलकर देखें। ये ना सोचें कि मैं अकेला ही क्यों चलूं, लेकिन हर एक व्यक्ति एक बार अकेले ही यात्रा प्रारंभ करता है। कहते हैं मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो आप एक श्रेष्ठ पथ पर चलेंगे तो लोग जुड़ते जाएंगे और समाज, संसार परिवर्तित हो जाएगा। नमस्कार।